वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आई एम जेसिका शर्मा। आज हम समझेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस मियोसिस के बारे में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे एग्स और स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। आइए समझते हैं इसे 3 मिनट। मियोसिस इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे गैमेट्स मतलब एग्स और स्पर्म्स बनते हैं। इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी देयर आर 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बट द सेल प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस हैव 23 क्रोमोसोम। मियोसिस के बाद बनने वाले सेल 23 हो जाते हैं। क्यों? ताकि जब एग्स और स्पर्म्स मिले वो टोटल नंबर ऑफ 46 हो जाए। मियोसिस 2 टाइप के होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं और मियोसिस 2 को सिस्टर क्रोमेटिड सेल्स भी बोलते हैं। मियोसिस 1 के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 के भी 5 पार्ट होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। मियोसिस 2, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ये भी मियोसिस 2 के पार्ट होते हैं। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। मियोसिस 1 के बारे में डिटेल में जानते हैं। मियोसिस 1 का फर्स्ट फेज प्रोफेज 1, इट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज। ये लॉन्गेस्ट स्टेज होती है व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप इट कॉल्ड सिनेप्सिस। जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बन जाते हैं तो उसे सिनेप्सिस बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर, उनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी आ जाता है। प्रोफेज 1 के 5 फेज और हैं तो उसको भी समझते हैं। फर्स्ट, लेप्टोटीन। ईच क्रोमोसोम has 2 chromated cell but they are not clearly seen yet. लेप्टोटीन के पास 2 क्रोमेटेड सेल्स होते हैं बट वो ढंग से नहीं दिख पाते। दूसरा, जाइगोटीन। होमोलोगस पेयर बिगिन टू पेयर अप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। होमोलोगस का जब पेयर बन जाता है तो उसे सिनेप्सिस बोलते हैं। पैक्टीन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन क्रोमेटेड। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है नॉन क्रोमेटेड में। डाइप्लोटीन, होमोलोगस क्रोमोसोम बिगेन टू सेपरेट स्लाइटली। होमोलोगस क्रोमोसोम धीरे धीरे दूर होते चल जाते हैं। और डाइकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो टूटने लग जाती है। एंड मियोसिस इज एबल टू प्रोसेस टू मेटाफेज 1। और मियोसिस जो होता है वो आगे प्रोसेस करने लग जाता है मेटाफेज की तरह। मियोसिस 1 का अपन ने पहला फेज देख लिया, प्रोफेज 1। अब उसके बाकी के फेजेस देखते हैं। मेटाफेज 1, होमोलोगस पेयर अरेंज्ड इन 2 लाइन्स। होमोलोगस पेयर जो होता है वो 2 लाइन में अरेंज्ड हो जाता है। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू सेंट्रोमेयर। स्पिंडल फाइबर जो होता है वो सेंट्रोमेयर के अटैच हो जाता है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है? प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। तीसरा, एनाफेज 1। ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। जो एनाफेज 1 होता है उसके अंदर होमोलोगस पेयर सेपरेट हो जाते हैं एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और अपोजिट पोल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। टेलोफेज 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म एट द एंड ऑफ एंड सेल डिवाइड इनटू 2 हैप्लॉइड सेल। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लास्ट में जुड़ जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं 2 हैप्लॉइड सेल्स में। इसके बाद एक प्रोसेस आता है इंटरकाइनेसिस, उसके बारे में जानते हैं। द स्टेज बिटवीन 2 मायोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। जो 2 मायोटिक डिवीजन के बीच एक स्टेज होती है उसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। एंड देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता इंटरकाइनेसिस के दौरान। अब पढ़ते हैं मियोसिस 2 के बारे में। दिस फेज इज सिमिलर टू माइटोसिस। The centrosome number doesn't change but sister chromatid separate। ये मियोसिस 2 जो प्रोसेस है वो माइटोसिस से जैसा सिमिलर सा है। द सेंट्रोसोम नंबर डजंट चेंज। जो सेंट्रोसोम्स के नंबर होते हैं वो चेंज नहीं होते, बट सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसके भी 4 फेज है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। प्रोफेज 2, न्यू स्पिंडल फाइबर फॉर्म
एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व अगेन। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो बन जाते हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। मेटाफेज 2, क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन अ लाइन। क्रोमोसोम्स होते हैं वो लाइन में अरेंज्ड होते हैं। एनाफेज 2, सिस्टर क्रोमेटेड सेल फाइनली सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। जो सिस्टर क्रोमेटेड सेल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करते हैं। टेलोफेज 2, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, ईच सेल हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं इसके अंदर और ईच सेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलरेडी उनके पास होते हैं। अब हम जानते हैं मियोसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। मियोसिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन। ये जेनेटिक वेरिएशंस लाता है विच इज वाई सिबलिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसलिए सिबलिंग्स और जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से अलग अलग है। एरर्स ड्यूरिंग म्यूसिस कैन कॉज टू जेनेटिक डिसऑर्डर। म्यूसिस के दौरान अगर कुछ गलती होती है तो जेनेटिक डिसऑर्डर लाता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी हो सकती है अगर म्यूसिस के दौरान कुछ गलती हो। म्यूसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो जनरेशन में डाइवर्सिटी के साथ साथ जेनेटिक वेरिएशन भी लाता है, इसलिए म्यूसिस इंपॉर्टेंट भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।